ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। गिरनार पर्वत गोरखनाथ स्थान को लेकर योगी ओमनाथ ने कही बड़ी बात। योगी ओमनाथ ने पत्रकारों को बताया कि गुजरात में गिरनार पर्वत पर गोरखनाथ महाराज जी प्राचीन धर्म स्थान है, जहां पर कुछ अराजक तत्वों ने गोरक्षनाथ गुरु के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गुरु गोरखनाथ की प्रतिमाओं को भी खंडन करेगा प्रयास किया। इसको लेकर समस्त साधु संतों ने इसका विरोध किया कि शासन प्रशासन से समस्त साधु संतों ने गुहार लगाई कि साधु संतों के प्राचीन धर्म स्थलों को लेकर कोई ठोस व्यवस्था की जाए, जिससे साधु संतों की मत और साधु संतों की सुरक्षा हो सके। रिपोर्ट रामवीर राकेश कुमार। जानना चाहेंगे जो गिरनार पर्वत पर नाथ जी की जो स्थान है, वहाँ कुछ अराजक तत्वों ने वहाँ कुछ विरोध उत्पन्न किया, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? विरोध नहीं, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है श्रीनाथ जी नाथ योगेश्वरों के ऊपर। जितने नाथ संप्रदाय के आश्रम हैं, साधुओं के ऊपर हमला होना, आश्रमों को तोड़ना, ये एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक मुद्दा नहीं होता। ये हमारी प्रथा है, नाथ संप्रदाय की प्रथा है कि राज और नीति दो शब्द हैं। जब राज और नीति एक हो जाएगी और तो जनता सुख पाएगी, देश सुख पाएगा। नाथ संप्रदाय के अधिकारों को ये ब्यूरोक्रेटी न्यायालय इस बात को नहीं जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के अधिकार क्या होते हैं। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे 5 साल से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, जो कि हम सीधा एक मुख्यमंत्री को छोड़कर एज पर द रूल जितनी भी प्रोटोकॉल, जितने भी सरकार की ऑनलाइन है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सब के ऊपर हमने लिख के दिया है, सबको बताया भी है, मगर नहीं हो रहा है। ऐसे ही हरियाणा में हुआ था। साधुओं के आश्रम पर कब्जा होते हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगा देते हैं झूठे, मुख्यमंत्री कार्यालय लिख के भेज देते हैं कि हमने समाधान कर दिया। ये जनता यहाँ से फिर कोर्ट जाती है, फिर कोर्ट में लौटाई होती है और सीधे योगी जी को बदनाम करते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री अलग है तुम्हारे लिए, हमारे गुरु पीर हैं, हमारे श्री महंत हैं, और उनके ऊपर कोई दाग लगता है या उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो हम बर्दाश्त के बाहर होते हैं। महाराज जी, जानना चाहेंगे, भोता थाने में कई एक बार आपकी खबरें लगा चुके हैं और आपको कोई समाधान मिला अभी तक नहीं मिला है? अभी कोई समाधान नहीं निकाला है इन लोगों ने। मैंने कप्तान साहब को भी कहा है। जितने भी, जब से मैं यहाँ करीबन 6 साल हो गए, तो करीबन राम मंदिर की जब पूजा हुई थी तो उस टाइम पर हमला हुआ था और आज तक हमारी गाड़ियाँ छीनी गई है, हमारे ऊपर हमले किए। यहाँ का जो सांसद है वो ये संघ के लोग हैं। संघ ने पूरा कब्जा किया हुआ है। मद भागवत की बात करें तो अगर हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं तो ये संघ वाले सारे पाकिस्तानी लोग हैं। ये दो सोचते हैं। अब राम मंदिर पे भी इन्होंने कब्जा किया। हर जगह जो मेजर पोस्ट है, प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री तक, या जितने भी मेजर पोस्ट है, सब पे इन्हीं संघ वालों का ही कब्जा है। हम आज से नहीं, राजनाथ जी भी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी हिस्ट्री हमारे को पता है, इंदिरा की हिस्ट्री का भी हमें पता है। हम तो चुप थे इसलिए कि भाई चलो शासन हो रहा है, चल रहा है, मगर अब अनीति इन लोगों ने तार दी। गिरनार पर हमला हो गया। हरियाणा में हमने हमारा भतीजा चेला मारा गया था। उस टाइम से सन 23 में कुंभ था, हमारे ऊपर हुड्डा की भतीजी ने केस लगा दिया था। मैंने डीजीपी यादव को कहा, जब हम कुंभ में थे तो डीजीपी यादव ने कहा महाराज जी कुछ नहीं होगा। अब महाराज जी, मैं जानना चाहेंगे प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन फेल है। अगर इस ब्यूरोक्रेटी को कंट्रोल नहीं किया गया तो कोई फ़ायदा नहीं है राम मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी सीधी बात है, क्योंकि राजा और महाराजा की ही प्यार होता है तो जंग होती है। राज को बदलने का भी अधिकार एक योगी को होता है, ये मैं बता दूँ। एक योगी 100 पे भारी होता है। अभी नाथ संप्रदाय के बारे में ना तो मीडिया को पता, ना राजनीति को पता। ये सब एक मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। बाल योगी हैं ये लोग, हमारे गुरु पीर हैं। हमारे किसी भी आश्रम पर कब्जा होता है, हमला होता है, तो ये राष्ट्र के ऊपर हमला होता है। ये हमारी प्रथा है। हमने यहाँ का विधायक है डॉक्टर आर्या, ये सांसद हैं, ये लोग क्या हैं? ये राजनीतिक लोग हैं। ये ढोलकी बजाते हैं, जिधर भी सता हुई उधर ही चले गए। ये किसी साधु को सोचते नहीं, किसी संत को सोचते नहीं। यही एरिया उत्तर प्रदेश में तकरीबन ऋषि मुनियों का एरिया है।
गिरनारी हम गिरनार के हैं, जहाँ गिरनार में हमला हुआ है हमारा वहीं के, और ये ऋषि मुनियों का एरिया है। इसलिए अयोध्या में जितने भी हैं सब राम मंदिर के नाम के ऊपर सब ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। सबके कागज़ डीएम एसडीएम के पास होते हैं। मैंने पूरी जानकारी ली। एक साधु को रोटी नहीं दे सकते अयोध्या में, ऐसे राक्षस हैं। और बाबा जी वहीं से धोखा खाते हैं, क्योंकि ये कालू राम धर्मदास वगैरह ये सब भूमि माफिया है। ठीक ठीक बहुत महाराज बहुत जी, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।